वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट ग्रेड्स पर। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके अंदर क्या है, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स होंगे उसे हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि पहला जो होगा वो होगा जाइगोट। जाइगोट आपको पता है कि ये एसेंशियल है ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उसके अंदर एक्सटर्नल बनता है, जैसे कि वाटर या फिर सॉइल, और जो इसके वाइस वर्सा हो गया, वाइस वर्सा। इसका मतलब कि जो इंटरनल करते हैं उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा प्लेसेंटा के अंदर। मैमल फीमेल जो मदर होगी उसके प्लेसेंटा के अंदर होगा। ये हो गया इसका। उसके बाद जो हमारा आता है, इसको करने के लिए ये जो अपने जाइगोट बनता है तो उसके लिए सेल जो होते हैं वो रेस्ट फेज में चले जाते हैं, जिसको हम बोलेंगे जी नोड फेज, जिसके अंदर क्या होता है सेल डिफरेंशिएशन होता है ऐसे करके, और सेल डिवीज़न भी होता है। आने वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा एम्ब्रियोजेनेसिस, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। अभी के लिए ये रेस्ट फेज में चले जाते हैं और उसे हम जी नोड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है जाइगोट। जाइगोट के अंदर एसेंशियल पार्ट होता है ये फर्टिलाइजेशन का। जाइगोट कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए जाइगोट जो है वो बहुत ही जरूरी होता है। इसके अंदर क्या होता है, सेल डिवीज़न। जाइगोट जो है इवन जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर, उनके अंदर भी जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि वेल नोन एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। इसी के साथ ही दैट सफिशिएंट फॉर एनसीईआरटी। जाइगोट का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आज का जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। जैसे मैंने बताया कि जाइगोट बना है, अब हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस इसके अंदर क्या होगा कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फॉर्मेशन होगी, उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो जाइगोट होगा वो दो कंडीशन में होगा, ये सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन। सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, जो एक सेल होगा वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। सेल डिवीजन में क्या होगा, एक सेल से मल्टी सेल फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। एक से दो, दो से चार, ऐसे करके 2⁻n के हिसाब से ये डिवाइड होते चले जाएंगे। अभी एक टॉपिक इसके अंदर आता था वीवी पैरस और ओवी पैरस। ओवी पैरस
जैसे नेम सुजेस्ट कर रहा है ओ से आता है कि ओवीपैरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओवी होता है एग लेइंग, और वीवी होता है जो यंग वन को बर्थ देते हैं। मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि ओवीपैरस और वीवीपैरस क्या होते हैं, सो इस टॉपिक में मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। और जो ओवीपैरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओवीपैरस, उसके जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो हैज कैलकेरियस शेल। इसका मतलब उनके एम्ब्रियो के ऊपर क्या होती है, कैलकेरियस शेल होती है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस की शेल होती है। किस लिए होती है, ताकि वो हार्श कंडीशन में सरवाइव कर सकें, प्लस जो प्रीडेटर हैं उनसे उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। यह था हमारा ओवीपैरस के ऊपर कैलकेरियस शेल क्यों होती है, ठीक है। उसके बाद हार्श कंडीशन, मतलब इसका जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं उससे है, और प्रीडेटर प्रोटेक्शन तो आपको पता ही है, कोई एनी ऑर्गेनिज्म उसे हार्म ना कर ले, इसीलिए उसके ऊपर कैलकेरियस शेल होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स के जाइगोट बनने से क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कैसे, अभी मैं बताऊंगा कि जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट इन ओवरी फॉर्म हो जाता है, बन जाता है मतलब, तो उसके बाद क्या होता है कि सेपल, पेटल और स्टेमन, सेपल, पेटल प्लस जो स्टेमन होते हैं वो फॉल आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये जो चीज है, स्टेमन, पेटल और सेपल, इनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, फ्लोर जो है वो मैच्योर हो जाता है, इसीलिए वो फॉल आउट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैच्योरिटी आने के बाद क्या होता है, जो ओवरी है वो फ्रूट के अंदर चेंज हो जाती है, और इसके ऊपर थिक पेरिकार्प आ जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना, जिसके कारण क्या होता है, थिक पेरिकार्प आने के बाद प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करता है, जो हम एडिबल पार्ट खाते हैं वो वाला थिक पेरिकार्प आ जाता है, जिसके ऊपर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होते हैं। उसके बाद जब ये डिस्पर्जल हो जाते हैं, सीड हो जो सीड होंगे वो डिस्पर्स हो जाएंगे बाय एयर, बाय ऑर्गेनिज्म, बाय एनिमल, बाय ह्यूमन। एयर जो सीड डिस्पर्स हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे एनी अदर प्लेस। दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा जो ये टॉपिक है और ये लेक्चर है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म यहीं से एंड होता है। ये लेसन भी हमारा यहीं एंड हो गया। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल टारगेट ग्रेड्स पर, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ टॉपिक देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। थैंक्स।